हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी के वन लाइनर प्रश्नों की, जो आपके जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी आती है उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा हिंदी भाषा बोली जाती है, जिसे हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा गया है। अगला पॉइंट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भाषा भारत की राजभाषा है? तो हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा अनुच्छेद 343 के 1 में मिला हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस हम 10 जनवरी को मनाते हैं। अगला पॉइंट है, मैथिली किस राज्य की भाषा है? तो बिहार राज्य की जो भाषा है ना, वो मैथिली है। मैथिली बिहार राज्य की भाषा है। भारत के प्रथम कवि कौन हैं? तो भारत के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिशरण गुप्त हैं। इनको राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेव वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। अगला पॉइंट है, हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे? तो सुमित्रा नंदन पंत जी को हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को हम कलम का सिपाही के नाम से भी जानते हैं। साहित्यकार अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बासयान अज्ञे। अगला पॉइंट है, हिंदी का प्रथम पात्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड को हिंदी का प्रथम पात्र माना जाता है। भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी है और अंग्रेजी नौकरानी है, किस महापुरुष के अनमोल वचन है? तो डॉक्टर कामिल बुल्के ने कहा था, भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी है और अंग्रेजी नौकरानी है। अगला पॉइंट है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को हम भारत के शेक्सपियर के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया है? तो नरसिंहपुर को, जो मध्य प्रदेश में एक जिला है नरसिंहपुर, उसे प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया है। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो रामधारी सिंह दिनकर को इनकी एक रचना है उर्वशी, इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय आगरा में स्थापित किया जा रहा है। अगला पॉइंट है हमारा, विश्व में सर्वाधिक भाषाएं किस देश में बोली जाती हैं? तो विश्व में सर्वाधिक भाषाएं हमारे ही भारत में बोली जाती हैं। और अगला पॉइंट है, संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो इसमें भारत की 8वीं अनुसूची है ना संविधान की, उसमें 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। अगला पॉइंट है हमारा, हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर व कितने समस्वर हैं? तो इसमें 11 स्वर व 33 समस्वर होते हैं। अगला पॉइंट हमारा, हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता कौन है? तो राधे लाल द्विवेदी को आशु लिपि के जन्मदाता माना जाता है। महादेव वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो महादेव वर्मा की एक रचना थी यामा, जिसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगला पॉइंट हमारा, आधुनिक युग के चरण कौन हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर को आधुनिक युग के चरण माना जाता है। अगला पॉइंट, देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? तो देवनागरी की लिपि है ना, जो देवनागरी लिपि जो हिंदी की लिपि है, इसी को देवताओं की लिपि माना जाता है। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो पृथ्वीराज रासो जिसके रचनाकार हैं चंद्रवरदाई, इसे प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अगला पॉइंट है, हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक कौन हैं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक माना जाता है। अगला पॉइंट हमारा, हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है? तो भारतेंद्र हरीशचंद्र को हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता माना जाता है।
हिंदी साहित्य में हालाबाद के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य में हालाबाद के प्रवर्तक हैं। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? तो हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है इंदुमती। हिंदी के प्रथम कवि कौन थे? तो सिद्ध सरायपा को, जो 9वीं शताब्दी के हैं, उन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। तो अगला पॉइंट हमारा, हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? तो इसका आंसर होगा श्रावकाचार ग्रंथ। श्रावकाचार ग्रंथ हिंदी की प्रथम रचना है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? आई थिंक ये तो आप सबको पता ही होगा, परीक्षा गुरु, जो श्रीनिवास दास बम्मत द्वारा लिखा गया है। ये परीक्षा गुरु ही हमारा प्रथम उपन्यास है। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी हिंदी की प्रथम पत्रिका है। हिंदी के प्रथम गीत लेखक कौन है? तो विद्यापति। विद्यापति को हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक माना जाता है। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो सुधा वर्षण हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? तो एक घूंट हिंदी का प्रथम एकांकी है। और यह मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया है मैला आंचल उपन्यास। इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगली वीडियो में आगे के हम क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी क्वेरी और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो हम अपने डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपने टेलीग्राम का लिंक देंगे, तो वहाँ आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।